इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड। इस मेथड में हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। अब तक केमिकल काइनेटिक्स में जितने भी मेथड हमने पढ़े थे वो डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बेस्ड थे। जैसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी टाइम पीरियड पे अगर हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे हमने टाइम पीरियड ले लिया टी, इसके ऊपर निकालना है तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट थीटा लेना पड़ेगा। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ठीक है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी इतनी आसान नहीं है टेंजेंट थीटा के थ्रू। तो इसी वजह से हम कौन से मेथड का यूज करेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड का यूज करेंगे। फर्स्ट देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं, ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो इसमें हम लिखेंगे माइनस डी आर ओवर डी टी, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, लेकिन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा तो रेज टू पावर क्या लगा देंगे, जीरो। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शन खोल लेंगे तो क्या हो गया, माइनस डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू के आर नोट। आर नोट की वैल्यू क्या होती है, 1। क्यों, किसी की भी अगर रेज टू पावर जीरो हो तो वो वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है। तो ये हो जाएगा माइनस डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू के। अब माइनस उधर लेके गए तो क्या हो जाएगा, डी आर ओवर डी टी बराबर माइनस के। डी टी को उधर लेके गए तो क्या हो जाएगा, डी आर बराबर माइनस के डी टी। इंटीग्रेशन करेंगे इसका और टाइम का, ये क्या है कांस्टेंट, तो इसका हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो r माइनस जीरो, r बराबर t माइनस जीरो क्या हो जाएगा, माइनस के इंटू टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब मान लो हमने यहाँ पर जैसे हम ये लेते हैं t जीरो के बराबर है, यहाँ पे जीरो है तो मोलर कंसंट्रेशन r की किसके बराबर होगी, r नॉट के बराबर होगी। ठीक है, तो t क्या है, जीरो, तो कंसंट्रेशन किसके बराबर होगी, r नॉट के बराबर। तो r की वैल्यू किसके बराबर होगी, r जीरो के बराबर। तो यहाँ हमने वैल्यू पुट करी, r जीरो बराबर माइनस के, t क्या है, जीरो प्लस i, तो i की वैल्यू किसके बराबर आ गई, r जीरो के बराबर। अब इस वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, इस वैल्यू में पुट कर देंगे। तो जब इस वैल्यू में पुट करेंगे तो क्या आएगा, r बराबर माइनस के टी प्लस आर नोट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया r बराबर माइनस के टी प्लस आर नोट। ठीक है, ये आ गया। अब r को इधर लेके गए, r को इधर लेके गए तो ये क्या हो गया, r माइनस आर नोट बराबर माइनस के टी हो गया। ठीक है, अब r को इधर ना ले जाके हम इसके आगे ले आए तो क्या हो गया, r बराबर r जीरो माइनस के टी, ये हो गया। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे किसके बीच में, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में। किस किस के बीच में, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसकी वैल्यू क्या है, माइनस है, तो टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा, माइनस वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। भाई ये बढ़ रहा है तो ये माइनस की वैल्यू बढ़ रही है। जैसे हमने यहाँ दिया आर नोट माइनस टी, मान लो हमने जीरो ले लिया, क्या ले लिया, जीरो, तो क्या हो गया, के इंटू जीरो, तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी, आर बराबर आर नोट आ गई। ठीक है, अब टी हमने 5 ले लिया, कितना ले लिया, 5, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट है, 1 मान लिया हमने, -5, तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, आर नोट -5, पहले क्या था, आर नोट थी, आर नोट -5 आ गई, 10 लेंगे तो आर नोट -10 आ जाएगी। वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड जैसे जैसे बढ़ेगा आर नोट की वैल्यू क्या होगी,
डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज होगी। इट इज ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब ये जो स्लोप है ये किसके बराबर होगा? माइनस के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? माइनस के बराबर होगा। ठीक है, आ गया। अब ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा? ये इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई? माइनस के बराबर। ये वैल्यू किसके बराबर आ गई? आर नोट के बराबर। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी आ गई माइनस के टी, टाइम इसके बीच में ग्राफ प्लॉट हो रहा है, और ये आ गई आर। तो ठीक है, तो ये इस इक्वेशन को फॉलो कर रही है, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो ग्राफ है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो ये थी जीरो ऑर्डर रिएक्शन बाय इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, तो ये अगर इक्वेशन आपको अच्छी लगी हो